ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम सभी ने अध्याय 45 को अध्ययन किया, तो आइए अब हम अध्याय 45 की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज का दिन आपका सभी का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहा होगा और कल आने वाला है गुरुवार। तो गुरुवार तो हम सबके लिए ढेर सारी खुशियों को साथ ला ही रहा है, क्योंकि ये महीने का पहला गुरुवार है और आज हमारे महीने की पहली शुरुआत हो चुकी है। पहला दिन, पहली तारीख, जो कि हमारे जीवन में सुखद रही। तो अध्याय 45 मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा और अभी जो लोग नहीं पढ़ रहा है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, अध्ययन कर रहे हैं। और कई लोगों ने पढ़ा नहीं, सिर्फ सुना है। तो इस अध्याय की जो कथाएं हैं वो संदेह निवारण की कथा, काका साहेब दीक्षित जी का संदेह, आनंद राव जी का स्वपन, बाबा के शयन के लिए लकड़ी का तख्ता, इस कथाओं पर यह अध्याय आधारित है। तो संदेह हमें हर व्यक्ति को होता है, मुझे भी होता है, हर व्यक्ति के मन में एक संदेह होता ही होता है। अब यदि हम बात करें तो बाबा के जीवन काल में जिन व्यक्तियों को उनका सानिध्य और बाबा का सत्संग प्राप्त हुआ, उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो सौभाग्यशाली, अत्यंत सौभाग्यशाली भक्त थे। और अगर उस समय भी वो भक्त या फिर वो लोग रह गए जो बाबा के होने का सुख नहीं ले पाए, वो तो उनका दुर्भाग्य था और कुछ नहीं। और इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि यदि पूजन और ध्यान करने की अभिलाषा है ही तो वो शुद्ध मन और अंतःकरण से होनी चाहिए। क्योंकि यदि हम पूजा पाठ कर ही रहे हैं तो जब कर ही रहे हैं तो अंतर मन से करें, अंतरात्मा से करें, ताकि हमारी आत्मा भी शुद्ध और पवित्र हो। क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है। आत्मा जिसे हम देख नहीं सकते, जो दिखाई नहीं देती, असल में परमात्मा वही है। जो दिखता है वो परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा तो शक्ति है जो हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते। ये नेत्र काबिल ही नहीं है वो देखने के लिए, ना देख पाएंगे, क्योंकि वो शक्ति जब सामने होगी हमारे नेत्र ही काम नहीं करते। हम पता नहीं, वो माया हमें ऐसा बांध देती है कि प्रभु अगर किसी रूप में आते भी हैं तो हम पहचानते हैं तो हैं, लेकिन उनके जाने के बाद पहचानते हैं। उनके सम्मुख हम उनको नहीं पहचान सकते, क्योंकि ये माया हमें पहचानने ही नहीं देती। और ये माया भी प्रभु की है। प्रभु अगर चाहेंगे तो ये माया हमारे को नहीं बांध सकती, लेकिन प्रभु की आज्ञा से ही सब कुछ चल रहा है और तभी चलता ही है। और इस अध्याय को पढ़ते हुए आपने श्री पाखाड़े जी का स्वपन तो सुना ही होगा, जो वो सबको सुना रहे थे। जो अथाह सागर में वो खड़े हुए थे, पानी कमर तक था। अचानक ही जब उन्होंने ऊपर देखा तो श्री साईं बाबा के उन्हें दर्शन होते हैं स्वपन में। मैं तो बाबा से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु आज इस प्रकार हम ये अध्याय पढ़ रहे हैं, सोते वक्त हमें भी आपके आज सपने में दर्शन हो जाएं। अरे हम तो धन्य हो जाएंगे साईं, क्यों नहीं देते तुम जल्दी दर्शन? लेकिन इसमें आपकी भी गलती कहाँ है? हम तो वो भक्त हैं, जब काम होता है तो बाबा बाबा करते हैं, जब हमें हमारा सुख मिल जाता है तो फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं, आज पाठ कल कर लेंगे। हम तो उन भक्तों में से हैं ना। आपके दर्शन पाने के लिए हमें स्वयं को सुधारने की आवश्यकता है, तब तो हमें रोज़ दर्शन होंगे। लेकिन हम सुधर कहाँ पाते हैं? प्रभु आप ही सुधार दीजिए ना हमें, देवा आप ही हमें अच्छा बना दीजिए ना। हमें आपके दर्शन चाहिए बाबा, हमें भी दर्शन दो ना। जैसे श्री पाखाड़े जी को दर्शन दिए, हमें भी दर्शन दीजिए कि आप हमारे समक्ष पधारे हैं, आप समक्ष खड़े हैं और मैं आपको बस देखना चाहती हूँ साईं, समक्ष सिर्फ देखना चाहती हूँ। और ये आवाज़ सिर्फ मेरी नहीं है, इस पूरे परिवार की ये आवाज़ है, ये सबका सपना है। मैं जो कहती हूँ वो मेरे अकेले के कथन नहीं होते देवा, ये पूरे परिवार को लेकर मैं कहती हूँ। क्योंकि मैं अपने लिए सिर्फ अकेले अब नहीं मांग सकती। मैं अकेली नहीं हूँ साईं, मेरे साथ ये मेरा पूरा परिवार है। मैं गृहस्थ जीवन में हूँ और ये मेरा पूरा संसार मेरा परिवार है। ये पूरे जो मेरी आवाज़ को अभी सुन रहे हैं ना, ये मेरे भीतर हैं सभी। इन सब से मेरा अटूट रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। इस सब को मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन बिना देखे ही एक भक्ति का रिश्ता है जो आपने हमें एक डोरी में बांध दिया है साईनाथ। इसलिए मैं जो कुछ भी कहती हूँ, अगर मैं सुख की आशा रखती हूँ तो सिर्फ अपने लिए नहीं रखती हूँ, इस पूरे परिवार के लिए रखती हूँ। और सभी को सुख दीजिए, सभी को स्वपन में दर्शन दीजिए ना नाथ। और इस अध्याय में जब कुछ तर्क वितर्क के बाद काका जी ने देवी
आदेश सूचक पर्चियाँ निकालकर इस बात का निर्णय करने का जब विचार किया, तो काका साहब जी का ये नियम था कि जब उन्हें कोई संदेह होता था तो वो कागज़ की 2 पर्चियाँ स्वीकार और अस्वीकार लिखकर एक पर्ची निकालते थे। जो उत्तर प्राप्त होता था उसके अनुसार ही वो कार्य किया करते थे। लेकिन मैं आपको इस जगह पर एक बात, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। काका साहब जी तो बड़े अच्छे भक्त थे, अंतरंग भक्त थे बाबा के, लेकिन हम में अभी वो भक्ति जागृत नहीं हुई है। तो यदि आप इस अध्याय को पढ़कर पर्ची निकालने का मन में अगर ख्याल आया हो ना, तो उस ख्याल को ये समझा देना कि पर्ची निकालने के बाद जो उसमें जवाब आया है वो अटल है। आप उस जवाब से अगर खुश नहीं भी हो तभी भी आपको वो करना पड़ेगा, ये सोचकर पर्ची निकालना, अन्यथा मत निकालना। ठीक है। अगर आप पर्ची निकाल रहे हो तो आपके माइंड में ये बात रहनी चाहिए कि मैं बाबा का आदेश मानूंगा या फिर मानूंगी, चाहे वो मेरे अनुसार हो या फिर मेरे विपरीत हो, वो कथन बाबा का सत्य होगा। काका साहब जी यही करते थे, उन्होंने बाबा के आदेश को कभी टाला नहीं, चाहे वो पर्ची द्वारा ही रहा हो। ठीक है। इसलिए पर्ची निकालते वक्त अपने मन को स्थिर और दृढ़ करके आप बाबा के समक्ष पर्चियाँ डालिए और एक पर्ची का चयन कीजिए। बाबा आपकी सहायता करेंगे। ओके जी। और एक सुंदर वचनों के साथ हम इस अध्याय की कथा को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। और वो कथा इस प्रकार है कि बाबा के जो वचन हैं उनको अपने हृदय पर अंकित कर लो कि इस विश्व में असंख्य संत हैं, लेकिन अपना पिता ही सच्चा पिता है, अपना गुरु ही सच्चा गुरु है, अपना भगवान ही सच्चा भगवान है। दूसरे चाहे कितने भी मधुर वचन क्यों ना कहते हो, परंतु अपना गुरु उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। ये अटल बात इस अध्याय की आप अपने हृदय पर आज बैठा लो। ठीक है। सार यही है कि शुद्ध हृदय से अपने गुरु से प्रेम कीजिए, उनकी शरण में जाइए और उन्हें श्रद्धापूर्वक साष्टांग नमस्कार कीजिए। तभी आप देखोगे कि तुम्हारे भव सागर का अस्तित्व वैसा ही है जैसे सूर्य के समक्ष अंधेरे का है। भगवान हमारे गुरु सूर्य हैं और हम अंधेरा, और वो हमारे अंधेरे को प्रकाश में बदल देंगे। ठीक है। तो याद रखिए, अपना गुरु ही सच्चा गुरु। अपने मन मंदिर में एक बार जिसको अपना गुरु मान लिया, फिर उसके सिवा दूसरा कुछ भी अच्छा है तो उसकी तारीफ़ कीजिए, लेकिन उस पर अपने गुरु का प्रभाव अधिक होना चाहिए। हमें किसी की निंदा नहीं करनी, हमें किसी को अपशब्द नहीं कहने, हमें किसी के प्रति गलत नहीं सोचना, लेकिन हमें अपने लिए अच्छा सोचना है। मैं अच्छा हूँ ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ही अच्छा हूँ ये भाव हमें अपने हृदय में कभी नहीं लाना है। तो इस कथा से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि यदि हमने बाबा को अपना मान लिया है तो हमें अपने बाबा पर विश्वास रखना है। वो कुछ दें तो सही, ना दे तो सही। ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि अपना गुरु ही सच्चा गुरु है, अपने माता पिता ही सच्चे माता पिता हैं। अपने अगर आपको कुछ नहीं दे सकते तो इस संसार में दूसरा कोई हमारी झोली को नहीं भर सकता। दूसरे सिर्फ मीठे वचन कहने योग्य हैं, दूसरे सिर्फ हमें सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन हमारे भूख को सिर्फ हमारे अपने ही मिटा सकते हैं। हमारे जो आँखों के आंसू हैं वो अपने ही पोंछ सकते हैं। अपना ही भगवान पोंछेगा, अपना ही साईं, दूसरा कोई नहीं। कह दो बाबा से, अभी कह दो साईं से कि साईं मेरे लिए इस संसार में तेरे सिवा दूसरा कोई साथी नहीं। मेरा सच्चा साथी सिर्फ साईं है, सिर्फ साईं है, सिर्फ साईं है। तो बाबा की सदा ही जय हो। इसी के साथ इस कथा को संपूर्ण करते हैं। उम्मीद है कि आपको इस कथा से बहुत अधिक शिक्षा और सुकून की प्राप्ति हुई होगी। साईं आपको सदा खुश रखे, मेरा यही प्रार्थना है बाबा के श्री चरणों में। और मिलेंगे आपसे अत्यंत जल्दी सुबह मॉर्निंग प्रेयर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशी से नींद लीजिए और बुलाइए देवा को कि देवा मुझे सपने में दर्शन दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना साईं। तो चलिए, साईं शुभ रात्रि आपको, और मुलाकात आपसे हमारी होगी मॉर्निंग प्रेयर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओम साई राम, जय जय साई राम, साईं शुभ रात्रि।